2 से 3 दिन पहले बात हुई थी फ़ोन पर, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार मैंने उनसे कहा कि यार मुलाकात नहीं करते, कभी चक्कर लगाओ मेरी तरफ। तो उन्होंने कहा यार मेरा बस नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह प्रोग्राम है आपकी तरफ आने का, क्योंकि मेरी वहाँ रिकॉर्डिंग है, एक वीडियो शूट भी है, तो मैंने इंशाल्लाह ज़रूर आना आपके पास। रिक्शा चलाया, रिक्शे से अपना सफ़र आगाज़ किया। किस तरह रिक्शा चलाते थे, तो अपना ये जो सिंगिंग का काम है या ये सीखते थे, वो कब सीखते थे? उन्हें शौक़ था म्यूज़िशियन बनने का और कंपोजिंग, म्यूज़िक देने का, सॉन्ग्स वगैरह के। तो उनकी मुलाकात गुलतरी खैलवी साहब हमारे बड़े नामवर सिंगर हैं मियाँ वाली के, उनका एक नाम मकाम है, तो उनके साथ वो अटैच हो गए। तो उनके जो हमनवा थे उनमें वो टीम में शामिल हो गए और फिर वहाँ उसमें तबला बजाना और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उनको आता था वो उनके साथ अटैच हो गए। सिलसिला चलता रहा, तो उन्होंने कोशिश की कि मैं किसी तरह एल्बम रिलीज़ करूं। सिंगिंग का भी थोड़ा बहुत तो शौक़ था ही, लेकिन वो फ्लॉप हो गए। 2 एल्बम आए, वो फ्लॉप हो गए। तो म्यूज़िक का सामना भी करना पड़ा। हाँ बिल्कुल। उनका फिर एक गाना मशहूर हुआ, अरमान ता लगता है, लोगों को अब भी याद है। गाने शादी ब्याहों में अब भी बड़ा धूमधाम से बजता है। पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई इंसान कैसे कैसे। नाज़रीन, बात करेंगे शराफत अली ख़ान और उनके भाई अनवार अली ख़ान की, जिनकी मौत जो है नहर में गाड़ी गिर जाने की वजह से हुई। एक प्रोग्राम से जो है वो वापस आ रहे थे, उनकी जो गाड़ी है वो नहर में गिरी और जो है वो जहां बाग जो हैं वो हो गए, इस दुनिया फ़ानी से चले गए। हर आँख जो है वो अश्कबार है। मेरे साथ उनके बचपन के जो दोस्त हैं वो मौजूद हैं। 25 साल से इनकी दोस्ती उनके साथ है। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि शराफत अली ख़ान ने गुलकारी का सफ़र जो है वो कब स्टार्ट किया, कब उन्होंने अपना सफ़र जो है उसको परवान चढ़ाया और कब उनका जो इख्तिताम है वो हुआ। इख्तिताम तो यकीनन आप सब लोगों को पता है कि कैसे हुआ। अल्लाह ताला उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम जो है वो दे, और उनकी जो फैमिली है उनको सब्र जमील जो है वो अता करे। ये भी उनके दोस्त हैं, ये भी गम में मुब्तला हैं, लेकिन इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे कि सफ़र जो है ज़िंदगी का स्टार्ट कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा, शराफत अली ख़ान जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि बड़ी मुश्किलात, आपने मुझे बताया भी कि उनकी बड़ी मुश्किलात थी उन्हें ज़िंदगी में, जब उन्होंने अपना जो है वो सारा एक स्टार्ट किया, सारा काम सिंगिंग की तरफ आए, गुलकारी की तरफ आए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में क्राइसिस होते हैं, तो इसी तरह शराफत की ज़िंदगी में भी क्राइसिस थे। स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो उनके पास बड़ी गुर्बत में उन्होंने टाइम गुजारा। वो रिक्शा ड्राइवर थे। अच्छा, लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि वो जो उनको शौक़ था वो म्यूज़िशियन बनने का था, सिंगर बनने का नहीं था। तो उनको हारमोनियम बजाने का बड़ा शौक़ था, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाने का बड़ा शौक़ था, कि वो चाहते थे कि मैं किसी तरह गानों की धुनें बनाऊँ, म्यूज़िक दूँ। और रिक्शा ड्राइवर भी थे। नाज़रीन, रिक्शा ड्राइवर, अब देखें, इतना बड़ा सिंगर, इतना बड़ा नाम, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ चैनल्स पे काम किया, बहुत से शोज़ में गए, इंटरनेशनली भी गया, बड़ा नाम है। हर आँख जो है उनकी जो वफ़ात पे अश्कबार है। एक रिक्शा चलाया, रिक्शे से अपना सफ़र आगाज़ किया। किस तरह रिक्शा चलाते थे, तो अपना ये जो सिंगिंग का काम है या ये सीखते थे, वो कब सीखते थे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। रिक्शे चलाने वाला बंदा तो अपनी रोटी पूरी नहीं कर पाता, अपने बच्चों का देखता है, अपने माँ बाप का देखता है, अगर शादी नहीं हुई। तो एक रिक्शे से जो है सफ़र स्टार्ट किया और अब सफ़र इख्तिताम हुआ, कैसे चला इसे? शौक़ जो है इंसान से बड़े काम लेता है और बड़ा कुछ करवाता है। ये जो मोहब्बत होती है ये अंधी होती है, आपने ये मुहावरा तो सुना होगा। और मोहब्बत में इंसान वाकई अंधा होता है और वो ऐसे ऐसे काम करता चला जाता है जिसे उसको ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो उसने कभी ख़ुद भी सोचा नहीं होता कि मैं ऐसा भी कर जाऊँगा। तो उनके साथ भी ऐसे ही था। तो उन्हें शौक़ था म्यूज़िशियन बनने का और कंपोजिंग, म्यूज़िक देने का, सॉन्ग्स वगैरह के। तो उनकी मुलाकात गुलतरी खैलवी साहब हमारे बड़े नामवर सिंगर हैं मियाँ वाली के, उनका एक नाम मकाम है, तो उनके साथ वो अटैच हो गए। तो उनके जो हमनवा थे उनमें वो टीम में शामिल हो गए और फिर वहाँ उसमें तबला बजाना और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स उनको आता था वो उनके साथ अटैच हो गए।
सिलसिला चलता रहा तो उन्होंने कोशिश की कि मैं किसी तरह एल्बम रिलीज़ करूं। सिंगिंग का भी थोड़ा बहुत तो शौक़ था ही, लेकिन वो फ्लॉप हो गए। 2 एल्बम आए, वो फ्लॉप हो गए। तो म्यूजिक का सामना भी करना पड़ा। हाँ बिल्कुल। उनका फिर एक गाना मशहूर हुआ, अरमान ता लगता है, उन लोगों को अब भी याद है। गाने शादी ब्याहों में अब भी बड़ा धूमधाम से बजता है। लेकिन उनका जो रुझान था वो ज़्यादा म्यूज़िशियन की तरफ था, म्यूज़िक की तरफ था। एक दफ़ा क्या हुआ, कुछ साल पहले की बात है कि उनकी मुलाकात हुई अताउल्लाह ख़ान ईसा खिलवी साहब से, जो हमारे जो फोक सिंगर्स हैं उनके एक बेताज बादशाह हैं। उनका अपना एक नाम मकाम स्टाइल है, जो अगर मैं ये कहूँ कि वो जितने भी हमारे जो सिंगर्स हैं फोक के, उन सब का वो बाप है किस्म का। वो शराफत साहब ख़ुद भी ये तस्लीम करते थे कि यार वो हमारा उस्ताद है, बाप है हमारा। तो एक महफ़िल में गए, महमूद साहब हमारे शायर हैं मियां वाली के बड़े नामवर, उनके घर में खाना था तो सब इकट्ठे हुए, तो उनका तारुफ़ करवाया अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब से कि ये शराफत साहब हैं और ये म्यूज़िक का बहुत शौक़ है इनको, हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाते हैं। तो लाला जी ने कहा कि यार चलो हमें कोई अपनी परफॉर्मेंस दिखाओ, बजा के दिखाओ। तो उन्होंने दिखाई, तो साथ में गाया भी। तो लाला जी ने कहा यार आप तो बड़े अच्छे सिंगर हैं, आप तो गलत ट्रैक पे चल पड़े हैं, आपको तो सिंगर होना चाहिए। तो उन्होंने फिर रहनुमाई की, उन्होंने कहा भैया आप लाहौर आएँ और मेरा स्टूडियो भी हाज़िर है और जितनी भी खिदमत होगी जो मैं कर सका आपके लिए मैं ज़रूर करूँगा। तो शराफत ने फिर मुझसे भी मशवरा किया, मुझसे भी बात हुई और अपने और घर वालों से भी मशवरा किया कि यार क्या करना चाहिए। तो खैर सब ने कहा कि आप यही फ़ैसला ठीक है कि आप वहाँ जाएँ, ये मौका आपने गंवाना नहीं है। तो खैर वो लाहौर पहुँचा, उनके पास लाला जी के, उन्होंने स्टूडियो दिया, अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ, यानी जितना वो साथ दे सकते थे उन्होंने दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गए। फिर हर शादी की वो ज़रूरत बन गए, हर ब्याह की, हर फंक्शन की वो ज़रूरत बने रहे। और अब जो मकाम आया था उन पर, उस वक्त एक उनका बड़ा नाम था, मकाम था। डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी काम किया, शोज़ में भी काम किया। कौन सा टीवी चैनल्स और शोज़ में काम करते शोज़ वगैरह तो वो एज ए गेस्ट ही जाया करते थे, लेकिन उनकी वीडियोज़ वगैरह काफ़ी सारे मंजर आम पर आए जो कि लोग देखना चाहते भी थे और देखते भी हैं, क्योंकि उनका नाम बन चुका था। अब तो हर बच्चे के ज़बान पर उनका नाम है। जितना बड़ा हादसा पेश आ गया तो उसमें और भी उनकी शोहरत में इजाफ़ा हुआ है। तो इस तरह उनकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। आपकी उनसे लास्ट बात जो है वो क्या हुई? मेरी उनसे ना 2 से 3 दिन पहले बात हुई थी फ़ोन पर। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार मैंने उनसे कहा कि यार मुलाकात नहीं करते, कभी चक्कर लगाओ मेरी तरफ। तो उन्होंने कहा यार मेरा बस नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह प्रोग्राम है आपकी तरफ आने का, क्योंकि मेरी वहाँ रिकॉर्डिंग है, एक वीडियो शूट भी है, तो मैंने इंशाल्लाह ज़रूर आना आपके पास। तो अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो खैर उनसे प्यार भी बहुत था, उनका मुझसे, मेरा उनसे। बस फिर वो मुलाकात जो है वो शायद अल्लाह को मंजूर नहीं थी। नाज़रीन, आपने इनकी बातें भी सुनी। बचपन के उनके दोस्त हैं, 25 साल से इनके साथ इनकी दोस्ती रही, लेकिन अब दोस्ती जो है ये इख्तिताम पज़ीर हुई। शराफत अली जो हैं इस दुनिया से चले गई हैं। बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। आपने सारी जो है कहानी जानी कि शराफत अली एक रिक्शा ड्राइवर थे, रिक्शा चलाया, साथ में शाम के टाइम इवनिंग में ये मौसीकी जो है इस पे भी काम करते थे और अपना जो मामला है वो सारा किया करते थे। और आखिरकार जो है उनका नाम बना, शोहरत की बुलंदियों को छुआ और जो है अब वो दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। उनके जो वर्सा हैं वो गम में मुब्तला हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके वर्सा को सब्र जमील दे और उनके जो चाहने वाले फ़ैन हैं उनको भी जो है वो सब्र दे, उनके लिए दुआ कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।